हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसकी यहाँ पर एक कंसेप्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, यानी डेफिशिएंसी यानी कमतरता की वजह से विटामिन के कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो देखो यहाँ पर टेबल दिया है। टेबल में है पहला विटामिन्स एंड सोर्स। यहाँ पर पूरे विटामिन्स बताए जाएंगे आपको और उसके सोर्स यानी कहाँ कहाँ से वो बनते हैं, उसका स्रोत, फंक्शन यानी वो कैसे कार्य करता है, और डेफिशिएंसी डिसीज यानी उनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती है, और सिम्टम्स यानी उनके लक्षण। तो देखो विटामिन्स ए, सोर्स ग्रीन लीफी, यानी विटामिन ए में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सोर्स इसका है स्रोत ग्रीन लीफी यानी हरे पाले भाजा और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर्स, एग्स, कैरोट्स एंड फिश, ये सभी चीज़ें जो है विटामिन ए हमको ये खाने से मिलेगा। और इसका फंक्शन होता है कि कीप्स आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी, यानी आँखों के बाल और त्वचा को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात अंधेरेपना जिसको भी आए, इसके लिए भी ये खाना बहुत ज़रूरी है। ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन, यानी इसका सूखापन और आरोग्य के लिए आँखों का और सूखापन का पारंपरिक दिखाई देता है, तो वहाँ पर भी ये खाने से थोड़ा बहुत हमको हेल्प होगी। विटामिन B1 यानी सोर्स है इसका एग्स, होल ग्रेन्स यानी पूरे कड़धान्य, एंड स्पोर्ट्स यानी अंकुरित जो भी चीज़ें रहेगी वो। और इसका फंक्शंस है एड्स एंड डाइजेशन, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम्स, यानी पाचन में जो भी सहायक करते हैं, तांत्रिक तंत्रों को बनाए रखता है। और बेरी एक प्रकार का ये एक रोग ही है जो डेफिशिएंसी की वजह से आता है। और इन्फ्लेमेशंस ऑफ नर्वस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड हर्ट एब्नोर्मलिटीज, यानी तांत्रिक पाचन समस्याओं की जो भी सूजन और असामान्यताओं को चोट पहुंचाने का जो होता है सिम्टम्स, इसके ये रहते हैं। तो विटामिन B12 सोर्स है इसका एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो B2 में एग्स, मिल्क और ग्रीन लीफी ही आते हैं वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी यानी पूरे पत्ते भाजा। कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी, तो इसकी वजह से भी हमको क्या अच्छा लगता है, ये त्वचा और मुंह को स्वस्थ रखता है। और स्किन डिजास्टर्स यानी इसके भी स्किन के जो बीमारियां होती है बहुत सारी, वो भी यहाँ पर हमको लक्षण दिखाई देंगे होते हैं, तो इसके ऊपर भी ये यहाँ पर काम करता है। और इसका सिम्टम्स देखो, इरेशंस ऑफ आइज, स्किन एंड इंटेस्टियल डिजास्टर्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, यानी आँखों की त्वचा में जलन और विकार, जीभ की जानकारी, ये सभी जो है यहाँ पर होती है, ये लक्षण है इसके। और विटामिन B12 यानी इसका सोर्स है मीट, यानी ओनली मीट ही है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और इसका जो है निर्माण होता है यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त जो कोशिकाएं रहती है, इनका निर्माण होता है। और ये यहाँ पर डिफिशियंसी होती है इसकी एनीमिया, यानी एनीमिया भी एक बीमारी है। और यहाँ के सिम्टम्स देखो, पेल स्किन, लैक ऑफ स्टैमिना एंड पेटिट, फ्रीक्वेंट हेचेस, यानी पीली त्वचा में और सहन शक्ति की कमी और बार बार सर दर्द होना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये क्या बोलते हैं हम हमारी भाषा में, पीलिया जो रोग बोलते हैं ना, ये वाला, तो ये B12 के कमी की वजह से होता है। विटामिन C सोर्स ऑफ, देखो सिट्रिक फ्रूट्स लाइक लेमन, सिट्रिक फ्रूट्स में आते हैं पूरे सिट्रिक फ्रूट्स यानी पूरे लेमन या फिर ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटोज एंड स्पोर्सेस, यानी ये भी अंकुरित बीज, इसके अंदर भी बहुत सारी हेल्प होती है। और हेल्प टू रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, तो ये क्या रखता है, हमको हेल्प करता है रेसिस्ट इन्फेक्शन से, और हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे दांत मसोड़े जो होते हैं, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, जॉइंट को भी हमारे हेल्दी रखता है। और ये स्कर्वी, ये भी एक बीमारी है। और लॉसनिंग ऑफ टीथ, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी बहुत ऐसी इंक्रीज सस्पेटिबिलिटी टू डिसीज, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, वीकनेस, पेन इन द लिम्स, यानी ये यहाँ पर बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। तो देखो कि जो हमारे लॉसनिंग टीथ यानी हमारे दांतों में से खून निकलना या फिर हमारे मसोड़ों में से खून निकलना, ये इंक्रीज यहाँ पर होता है। संवेदनशीलता
होती है। और डिशेज स्लो हेल्दी यानी इलाज इसके ऊपर भी बहुत कम होता है। और घाव, यहाँ पर उड़न से नहीं कुछ भी घाव लगा है या फिर हमारी कमज़ोरी होती है, वीकनेस, या फिर कहीं पर भी दर्द होते हैं, लिम्स यानी पैर हाथ पैर दुखने लगते हैं, तो ये यहाँ पर सिम्टम्स समझ लेने का विटामिन सी के कमी की वजह से हो रहे हैं। तो विटामिन डी देखो, सोर्स है इसका मिल्क, फिश एंड एग, सनलाइट। तो ये विटामिन डी जो बच्चों को सनलाइट में, छोटे बच्चों को रखा जाता है, तो डी की कमी की वजह से थोड़ी देर सुबह सुबह, तो ये भी यहाँ पर होता है। तो मिल्क, फिश एंड एग्स इसमें लेना बहुत ज़रूरी है। एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ग्रोथ जब छोटे रहते हैं तो उनके लिए ये देना बहुत ज़रूरी है। और ये रिकेट्स यानी मुर्दुस, ये एक बीमारी है। और वीक बोन्स सिम्टम्स है इसके, वीक बोन्स यानी कमज़ोर बोन हड्डियाँ रहती है, और जॉइंट बोन डिफॉर्मिटीज लाइक बो, लेग्स एंड पिंक चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स एंड प्रोडक्सिंग एब्डोमेन्स। यानी कैसा होता है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो इनके जो जॉइंट्स रहते हैं, जो भी बोन्स रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, तो इनके लिए इनको बहुत अच्छे से केयर करके उन्हें खिलाना चाहिए। उनकी छाती के रिब्स, ये सभी जो है प्रोडक्ट्स, पेट कभी कभी किसका बड़ा हो जाता है, या फिर जो बोम्बी रहती है वो भी कभी बड़ी दिख जाती है, तो इसकी वजह से ये जो मुर्दुस बीमारी होती है, तो ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए, मिल्क, फिश एंड एग्स और सनलाइट। ठीक है। विटामिन के, तो सोर्स है इसका विटामिन के का स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये सभी यहाँ पर आते हैं। और हेल्प इन ब्लड कटिंग टू स्टॉप क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी यहाँ पर भी हेल्प करता है ब्लड के लिए। और रक्तस्राव जब होता है तो ये भी रोकने के लिए काम करता है। हिमोरेज, ये एक बीमारी है, रक्तस्राव होता है जब भी किसी को, तो ये होता है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका ब्लड जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर रोकने के लिए काम करता है, हेल्प करता है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ